बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना इलियास रहमत उल्लाह के मलफूजात से निकाले गए 30 अक़वाल। सबसे पहले मौलाना इलियास रहमतुल्लाह मौजूदा तबलीग के बानी फरमाते हैं, दीन सरासर युसर यानी आसानी है, लेकिन हर चीज़ अपने उसूल से आसान होती है। गलत तरीके से आसान काम भी दुश्वार होता है। नंबर 2, जन्नत हुकूक का बदला है। अपने हुकूक मिटाया जाए और दूसरों का हुकूक अदा की जाए। नंबर 3, दीन का इल्म न हो तो इस्लाम रुस्म ही रुस्म है। गौर व फिक्र के बगैर इल्म भी जुल्मत है। सही मुअर्रिफ वो लोग हैं जो अल्लाह के कामों में लगे हुए हैं। नंबर 4, किताबी तालीम, तालीफ, तसनीफ ज़रूरत हादिसा ने पैदा किया, जबकि ये असल नहीं। असल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उमूमी पैमाने पर तालीम व तरबियत दी जाती थी। नंबर 5, तबलीग का सफ़र गुज़वात ही के खसाइस अपने अंदर रखता है। अगरचे किताल से कमतर है, लेकिन बाज़ हिस्सात से इससे भी आला है कि लोगों के कदमों में पड़कर इनकी मिन्नतें खुशामदे करना, जलील होना। नंबर 6, दीन में ठहराव नहीं है। या तो आदमी तरक्की कर रहा है या तो गिर रहा है। अपने आप को बेकार समझकर बैठे रहना जबरियत है और अपनी ही कुदरत पर एतमाद रखना कदरियत है। अल्लाह ने कोशिश की हकीर सी सलाहियत हमको बख्श रखी है। इस्लाम इन दोनों के दरमियान कोशिश करने का नाम है। नंबर 7, अल्लाह के गैबी हुक्म को हकीकी समझना हकीकी दीन है। नंबर 8, जिस मुलाकात में दीन का जिक्र और फिक्र न हो वो मुलाकात बेरूह है। नंबर 9, अल्लाह के दीन की नसरत करके जो उसकी नसरत का उम्मीद न रखे वो फासिक है और बेनसीब है। नंबर 10, अगर तहरीरी दावत दी जाए तो अपनी समझ के मुताबिक लोग राय कायम करते हैं। ये काम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम नबियों के काम का निचोड़ है। नंबर 11, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की दुआ उस वक्त मांगी जबकि उम्मत फैलने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरा हुआ कि कहे नावाकिफी में किसी के दिल में मेरी तरफ से कोई मेल ना आ जाए और मुबादा फिर वो बर्बाद हो जाए। नंबर 12, गैबी मदद और गैबी ताकत पहले से हवाला नहीं की जाती बल्कि आइन वक्त पर साथ कर दी जाती है। गोया अल्लाह के खजाने में जम है। तवक्कल ये है कि उस पर यकीन अपने हाथ की ताकत से ज्यादा हो। नंबर 13, सहाबा किराम ने दीन के लिए अपने आप को मिटाकर जो कुछ हासिल किया था, क्या तुम उसको आराम से बैठे मुताला से हासिल करना चाहते हैं? नंबर 14, तबलीग ये है कि अपनी सलाहियत और इस्तेदाद की हद तक लोगों को दीन की बात इस तरह पहुंचाई जाए जिस तरह पहुंचाने से लोगों की मानने की उम्मीद हो। नंबर 15, चीज़ें कुदरत नहीं है बल्कि कुदरत इन पर तसरुफ करती है। यही कलिमा तोयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का मंशा है। अल्लाह कादिर है जिस शक्ल से जो चीज़ें चाहे बना दे। नंबर 16, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश से पाकीज़ा इंसान बन गए तो अजाब की एक झाड़ू से रूम फारस के मकड़ियों के बड़े बड़े जाले साफ कर दिए थे। इसलिए चीज़ों के बजाय अपनी ज़ात पर मेहनत करें। नंबर 17, अगराज के लिए किसी से कोई सलूक करना इखलाक नहीं है। नंबर 18, उसूल तोड़े तो नबियों के औलाद यहूदियों को अल्लाह ने ठोकर मारकर तोड़ दिया। सहाबा बुत परस्तों की औलाद थे, उन्होंने
نبیوں والے اصول اختیار کیا تو اللہ جل جلالہ نے انہیں چمکایا۔ اللہ کے یہاں نبیوں والے اصول و ضوابط ہے۔ نمبر 19، طاقتیں جب مخلوق پر خرچ ہونے لگیں تو خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 20، تبلیغ کا کام سارا کے سارا غیر رواجی ہے، اس میں رواجی طریقوں سے پرہیز کرے۔ نمبر 21، قرآن کا علم منتیں کرنے نہیں آیا، یہ حکومتی نقشوں کے وجود و عدم اور ذلت و غیرت کے فیصلے کرنے آیا ہے۔ نمبر 22، باطل تعیش کے نقشوں سے پھیلتا ہے تو حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلتا ہے۔ نمبر 23، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مدینہ میں دین سیکھنے آتے تھے تو ان کو دین بھی سکھاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے اور تحفے بھی دیتے تھے، اور وہ واپس جاتے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا۔ مسلمان کو ایسا داعی بنانا ہے، مسلمان کو ایسا داعی بنانا ہے۔ نمبر 24، امت میں پھوٹ ڈالنے والی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے، جبکہ اتنی ناپسند کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی سے اس بارے میں جو غلطی ہوئی اس کے نتیجے میں جنات نے تیر کا نشانہ اس کے دل پر لگایا۔ اچھے سے اچھے آدمی بھی امت کو توڑے گا، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ نمبر 25، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس امت کو بنایا تھا۔ امت ہزاروں علاقوں اور قوموں کو جوڑ کر بنتی ہے۔ نمبر 26، کامیابی و ناکامیابی انسان کے اندر کے حال کا نام ہے۔ نمبر 27، قرآن میں خدا مخاطب ہے اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ نمبر 28، اپنی ذات کے لیے جان کھپانا اجتماعی بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ اجتماعی احوال کو جب تک ٹھیک نہ بنایا جائے اس وقت تک شخصی حالات کا درست ہونا مشکل ہے۔ نمبر 29، دنیا میں جتنے فتنے آتے ہیں وہ سب زائد وقت کو غلط گزارنے کا نتیجہ ہے۔ نمبر 30، آپس کے بے تکلفی سے بے اکرامی شروع ہو جاتی ہے اور بے اکرامی سے دل پھوٹتے ہیں۔ والسلام۔